पिछली वीडियो में हमने आपको फार्मूलाज बताए थे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ और काउंट एप्स। इस वीडियो में हम इन फार्मूलाज का आपको और एडवांस यूज़ आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम कस्टमर को माल बेचते हैं तो उसका रिकॉर्ड बना हुआ है। इसमें सबसे पहले है सीरियल नंबर, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर है, डेट है, फिर कस्टमर का नेम है, रीजन है, प्रोडक्ट का नाम, कौन सा प्रोडक्ट हमने सेल किया है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसका क्या मॉडल नंबर है, कितने यूनिट यानी कितने पीस हमने सेल किए हैं, और पेमेंट मेथड क्या है, कैश में है, फ़ोनपे है या पेटीएम से है, जिस तरीके से है। तो ये लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। ये लगभग हमारे पास 10,000 लोगों की यानी कि 10,000 एंट्री है हमारे पास। इसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है, या कौन से रीजन में कितनी बार सेल हुई है, कौन से रीजन में कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है, या कौन से ब्रांड का कौन से प्रोडक्ट का कौन सा मॉडल नंबर कितनी बार सेल हुआ है, कौन से पेमेंट मेथड से कितनी बार पैसा आया है, कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है, कौन से कस्टमर ने कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है, और कौन से कस्टमर ने किस पेमेंट मेथड से कितनी बार पेमेंट किया है। तो दोस्तों इसने सारे जो सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी सवालों को जवाब यानी इन सभी को हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, जिससे आप काउंट एफ और काउंट एप्स का और एडवांस यूज़ सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पता करेंगे कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है, यानी कि इस पूरी लिस्ट में कीबोर्ड कितनी बार सेल किया गया, माउस कितनी बार सेल किए गए, तो वो हम पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली हेडिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और एक एक प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर हम ले आएंगे। दोस्तों अगर आप 2021 या उसके बाद का कोई वर्जन यूज़ करें तो आप यूनिक फार्मूला लगा सकते हैं। यूनिक फार्मूला अरे पूछे तो अरे में हम प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एक एक प्रोडक्ट का नाम आपको ये निकाल के दे देगा। दोस्तों अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 2021 से पुराना वर्जन है, तो ये उसमें फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको दूसरा मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। सारे प्रोडक्ट के नाम कॉपी करिए, कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करके आपने क्या करना, डाटा टैब में आना। डाटा टैब में आकर के आपको एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे आप रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया ओके करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें से डुप्लीकेट नेम हट जाएंगे, एक एक नाम यहाँ पर रह जाएगा, ये प्रोडक्ट का नाम। अब हमें पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है, यानी कि जैसे हमें कीवर्ड पता करना है कि इसमें कीवर्ड कितनी बार सेल हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें कीवर्ड को इसमें गिनना है कि कीवर्ड कितनी बार लिखा है। अगर हमें इसे पता चल जाए कि इसमें कीवर्ड कितनी बार लिखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कीवर्ड कितनी बार सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें कोई क्राइटेरिया दिया जा रहा है गिनने के लिए। तो जब भी गिनने के लिए आपको दिया जाए तो समझ लीजिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा काउंट एफ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे बराबर काउंट एफ। रेंज पूछेगा तो रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट वाली, क्योंकि क्राइटेरिया जो हम ढूंढेंगे इसको कीवर्ड को, वो प्रोडक्ट वाली रेंज में से ढूंढेंगे। तो प्रोडक्ट वाली रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें 2021 से, तो आप एक बार में एक ही क्राइटेरिया को ढूंढ सकते हो। पर अगर आप 2021 या उसके बाद का कोई वर्जन या 365 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आप सभी क्राइटेरिया को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप केवल पहले एक क्राइटेरिया को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, तो ये बता देगा इसमें कीवर्ड कितनी बार लिखा है, 1203 बार लिखा है, यानी 1203 बार कीवर्ड को सेल किया गया है। फिर इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी सभी आइटम की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। यहीं पे अगर आप पुराना वर्जन नया वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो काउंट एफ में रेंज आप पूरे प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा, और क्राइटेरिया में आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि सभी प्रोडक्ट की एक साथ संख्या निकल करके आ जाएगी। देखिए दोस्तों सेम संख्या निकल करके आई है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन से रीजन में कितनी बार सेल हुई है, तो रीजन हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अभी मैं यूनिक फार्मूला से निकाल देता हूँ। तो हमने इसमें एक एक रीजन का नाम निकाल लिया, सेम बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा बराबर काउंट एफ। बस इसमें रेंज जो सेलेक्ट की जाएगी वो रीजन वाली रेंज हम सेलेक्ट करें, तो रीजन को सेलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया पूछे तो हम इन सभी क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं, तो ये बता देगा कि कौन से क्राइटेरिया में कितनी बार सेल हुई है। यानी वेस्ट में 2179 बार सेल हुई है, नॉर्थ में 2577 बार सेल हुई है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे क्या है, एक एक क्राइटेरिया दिया गया था, प्रोडक्ट वाइज या रीजन वाइज। इस बार आपसे पूछा जाए कि क्या आप बताइए कि कौन से रीजन में
कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम पता करेंगे। तो हम क्या करें, पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट या रीजन कोई भी एक चीज़ आप निकाल लीजिए, बराबर यूनिट फार्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये निकल के आ गई। अब इसको क्या करिए, ये फार्मूला से निकाली गई वैल्यू में पहले इनको वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आप फार्मूला बार में देखेंगे, तो फार्मूला बार में देखिए यहाँ पे यूनिक फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये फार्मूला में से बदल के वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी करिए। कॉपी करके या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पेस्ट में आके पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करिए, नहीं तो अगर आप चाहें तो Ctrl+Shift+V दबा करके भी इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब जब मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ फार्मूला बार में देखिए कीबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। माउस पे क्लिक का तो देखिए माउस लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब यहाँ फार्मूला नहीं रहा, ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हमारे सभी प्रोडक्ट के नाम निकल के आ गए। अब हमें रीजन के नेम भी निकालने हैं, तो इधर हम रीजन के नेम लिखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल में। हमने क्या किया, यूनिक फार्मूला लगाए, यूनिक फार्मूला से हमने रीजन निकाले यहाँ पे। तो एक एक रीजन निकल के आ जाए। अब क्योंकि रेंज हमने वर्टिकल सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे जो रीजन निकल के आए वो वर्टिकल आ रहे हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला के आगे, यूनिक के आगे ट्रांसपोज फार्मूला हम लगा देंगे। ट्रांसपोज फार्मूला क्या करेगा, उस वर्टिकल रेंज को हॉरिजॉन्टल में कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता करना है कि कीबोर्ड वेस्ट में कितनी बार सेल हुआ है, नॉर्थ में कितनी बार सेल हुआ है, ईस्ट में कितनी बार सेल हुआ है। तो अब हम यहाँ पे दो चीज़ों को काउंट करेंगे, प्रोडक्ट को काउंट करेंगे और रीजन को काउंट करेंगे। यानी अब हमारे दो क्राइटेरिया लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, जब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आ जाता है तो फार्मूला लगेगा काउंट इफ्स। यहाँ पर हम काउंट इफ्स फार्मूला लगाएंगे, जिसमें पहले पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1 कि पहला क्राइटेरिया आपको किस रेंज में ढूंढना है। तो पहला क्राइटेरिया जैसे हम प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हैं तो प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। अगर हम पहले क्राइटेरिया रीजन का ढूंढना चाहते हैं तो रीजन वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। कोई सा भी कर सकते हैं आप। तो पहले मान लेते हैं हम प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या रहेगी, प्रोडक्ट वाली रेंज रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया 1 ये हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले मैं दोनों वर्जन की तरह बताऊंगा आपको, नए वर्जन में या पुराने वर्जन दोनों का मैं बताऊंगा आपको, जिससे क्या अगर आप पुराने वर्जन पे कर रहे होंगे तो आप कर पाएंगे, क्योंकि नए वर्जन में तो ये आसानी से हो जाता है एकदम ईजी तरीके से। यार 2100 कोई पुराना वर्जन है तो देखिए आप इस तरीके से करेंगे, काउंट इफ लगाएंगे, सॉरी काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला क्राइटेरिया मान लेते हम प्रोडक्ट का लगाएंगे, तो किस रेंज में लगाएंगे, तो प्रोडक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको F4 कर देंगे। F4 करके लॉक हो जाएगा, जिससे क्या है इस फार्मूला को जब हम आगे ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम बदल करके ब्रांड वाला ना सेलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने उसको लॉक कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 1। तो यहाँ पर हम एक बार में एक ही क्राइटेरिया लगा पाएंगे कीबोर्ड का। अब यहाँ पे दोस्तों समझिए कि हम चाहते हैं कि जब आगे ड्रैग करें, इस फार्मूला को आगे ड्रैग करें, तो ये प्रोडक्ट आगे वाला कॉलम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, पर नीचे ड्रैग करें तो नीचे बदल जाए, कीबोर्ड के ये माउस सेलेक्ट हो जाए, ताकि हम माउस का रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल सकें। इसका मतलब हम चाहते हैं कि नीचे ड्रैग करने पर इसमें हमारे रो बदलनी चाहिए, बट आगे ड्रैग करें तो कॉलम नहीं बदलना चाहिए, यानी कॉलम के की जगह एल नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। तो कॉलम के सामने कर्सर रख के हम डॉलर का सिंबल यहाँ पे लगा दें, जिससे वो कॉलम लॉक हो जाएगा, जिससे आगे ड्रैग करने पर इसका कॉलम नंबर नहीं बदलेगा। और नीचे ड्रैग करेंगे तो K7 की जगह K8 ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्राइटेरिया 1 हमारा ये हो जाएगा, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया किसका लगाएंगे, दूसरा क्राइटेरिया हम लगाएंगे रीजन का। तो किस रेंज में लगाएंगे, तो रीजन वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे और इस कॉलम को भी हम F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, ताकि ये बदल ना जाए, कॉमा। क्राइटेरिया 2 हमारा वेस्ट रीजन रहेगी, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तो हम वेस्ट का निकालना है, बट हम चाहते हैं आगे जब ड्रैग करें तो नॉर्थ का निकल के आए। इसका मतलब कॉलम एल है तो एल की जगह एम वाला सेलेक्ट हो जाए। तो इसमें हम क्या करें, कॉलम को अनलॉक रखेंगे बट रो को लॉक रखेंगे, ताकि ये नीचे ना खिसके। तो रो के सामने डॉलर का सिंबल हम लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या करेगा, प्रोडक्ट वाली रेंज में तो कीबोर्ड को ढूंढेगा और रीजन वाली रेंज में ये वेस्ट को ढूंढेगा। तो कीबोर्ड और वेस्ट जहाँ जहाँ साथ में लिखे होंगे, कितनी बार लिखे होंगे उनकी संख्या हमें यहाँ पे बता देगा ये निकाल के। 266 बार यहाँ पे लिखा है। इससे हमें पता चलेगा कि कीबोर्ड जो है वेस्ट रीजन में 266 बार सेल हुआ है। अब आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, इधर ड्रैग कर दीजिए, इधर ड्रैग कर दीजिए, तो आप देखें सभी प्रोडक्ट की सभी रीजन वाइज रिपोर्ट निकल करके आ जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी रीजन में कितनी बार सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप, अब ये तो मैंने बताया आपको पुराने वर्जन का मेथड। अगर आप नया वर्जन यूज़ करें 2021 या उसके बाद का वर्जन, तो देखिए इसमें आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया।
फिर देखिए इसको हटा करके हम लगाते हैं बराबर काउंट टिप्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया हम प्रोडक्ट का लगाएंगे तो रेंज वाली प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 पूछा है तो हम सारे क्राइटेरिया एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया हम रीजन का लगाएंगे तो रीजन वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 में हम इन रीजन को सिलेक्ट करते हैं। बस इसमें कुछ भी लॉक नहीं करना पड़ेगा आपको, एंटर कर दीजिए और आप देखेंगे पूरा डेटा एक साथ निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो मेथड है ये आप 2021 या 2024 या 365 वाले वर्जन में कर सकते हो। अगर आप 2021 से पुराना किसी वर्जन पर काम कर रहे हैं तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज पता चल गई कि कौन से प्रोडक्ट किस रीजन में कितनी बार सेल हुआ है। तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि कौन से रीजन में कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। अब हम देखेंगे कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा मॉडल नंबर कितनी बार सेल हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया कि कोई एक ब्रांड ले लिया, मान लेते हैं HP, ठीक है। इस ब्रांड को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। HP का माउस हमें पता करना है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और मॉडल नंबर ले लिया हमने K3500, ठीक है, ये मॉडल नंबर ले लिया। तो ये तो हमारा क्या है, ब्रांड है, ब्रांड, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक, और ये हमारा मॉडल नंबर है। अब हमें पता करना है कि HP के माउस ये वाला मॉडल नंबर कितनी बार सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया ढूंढने हैं, गिनने हैं। तो हम यहाँ पर भी काउंट इफ्स फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1, अब पहला क्राइटेरिया आप तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मान लेते हम पहले ब्रांड को ढूंढेंगे, ठीक है। तो किस रेंज में ढूंढेंगे, ब्रांड वाली रेंज में, कॉमा। और क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा, क्योंकि इसमें HP को ढूंढा जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा प्रोडक्ट वाला हो जाएगा, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा माउस, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्राइटेरिया रेंज 3 में हम मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो मॉडल नंबर को ढूंढेंगे किस रेंज में, मॉडल नंबर वाली रेंज में, कॉमा। और क्राइटेरिया 3 हमारा हो जाएगा ये मॉडल नंबर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या करें, इन तीनों क्राइटेरिया को ढूंढे, ये तीनों क्राइटेरिया साथ में जितनी बार लिखे होंगे उतनी बार संख्या में ढूंढ करके दे देगा, 190 बार। यानी कि HP का माउस K3500 वाला जो मॉडल नंबर है वो 190 बार सेल हुआ है। अब HP का ही कोई दूसरा माउस हम देख लेते हैं, कोई भी दूसरा मॉडल नंबर कि वो कितनी बार सेल हुआ है। तो यहाँ पे HP माउस K3500 ही है यहाँ पे, और देख लेते हैं HP का माउस कोई, HP फिल्टर लगा लेते हैं, Ctrl+Shift+L। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा के HP पे टिक लगाया, ओके करेंगे, ओके। और यहाँ प्रोडक्ट में भी फिल्टर लगा लेते हैं, माउस पर क्लिक किया हमने, तो ये HP माउस के निकल के आ गए K3500, और एक ये मॉडल नंबर है X1000, ठीक है। फिल्टर हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम मॉडल नंबर बदलते हैं X1000, एंटर करेंगे तो देखिए निकल के आए 181, यानी HP का माउस ये वाला जो मॉडल नंबर है वो 181 बार सेल हुआ है, और K3500 वाला जो मॉडल नंबर है वो 190 बार सेल हुआ है। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरा ब्रांड लिख सकते हैं, जैसे हमने मान लेते लिख दिया, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट हमने लिख दिया जैसे डेल, ठीक है। हमने डेल लिखा, डेल का हमने कीबोर्ड पता करना है, कीबोर्ड लिख दिया, डेल का कीबोर्ड कौन सा मॉडल नंबर, ये वाला KB216 है, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसने बता दिया कि डेल का कीबोर्ड KB216 वाला जो मॉडल नंबर है वो 184 बार सेल हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पेमेंट मेथड से कितनी बार पैसा आया है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, कौन से पेमेंट मेथड से, पेमेंट मेथड यहाँ पे ले लेते हैं, और पहले यूनिट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं यहाँ पे कि कितने पेमेंट मेथड से हमने पेमेंट लिया है। तो ये हमारे 4 पेमेंट मेथड है, कैश, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे। अब हमें पता करना है कि कैश में पैसा कितनी बार आया है, तो फ़ोनपे से कितनी बार आया है। तो अगर हम कैश को गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वही सेम यहाँ पे, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया, तो काउंट टिप फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज पेमेंट मेथड वाला सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया हम इनको सेलेक्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैश में हमारे पास पैसा इतनी बार आया है, फ़ोनपे से इतनी बार आया है, पेटीएम से इतनी बार आया है, और गूगल पे से इतनी बार आया है। तो ये हम पेमेंट मेथड से हमने पता कर लिया कि कौन से पेमेंट मेथड से कितनी बार पैसा आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है। अब किसी कस्टमर के बारे में हमें पता करना है,
मान लेते हमने किसी एक कस्टमर का नाम ले लिया, चलिए मैं अपने नाम लिस्ट में ले लेते हैं, सचिन साक्य हमने लिया, ठीक है। अब हमें पता करना है सचिन साक्य ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है। तो प्रोडक्ट के नाम और निकाल लेते हैं हम, क्या करेंगे यूनिक फॉर्मूला लगा देते हैं और प्रोडक्ट वाली रेंज हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि सचिन साक्य ने कीबोर्ड कितनी बार खरीदे हैं, माउस कितनी बार खरीदे हैं, तो वो हम पता करेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बराबर काउंट इफ्स। काउंट इफ्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया 2 लगेंगे, एक कस्टमर नेम का और एक प्रोडक्ट का। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम लगाएंगे कि पहला क्राइटेरिया किसको ढूंढना चाहते हैं। मान लेते पहले हम कस्टमर का नेम ढूंढना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 1 रहेगी कस्टमर नेम वाली, कॉमा क्राइटेरिया 1 हमारा ये हो जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 रहेगी प्रोडक्ट वाली, तो प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा और क्राइटेरिया 2 में हमारे ये सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि सचिन साक्य ने कीबोर्ड 24 बार खरीदे हैं, माउस 21 बार खरीदे हैं, CPU 21 बार खरीदे हैं, माउस रैम 17 बार खरीदे हैं। तो इससे हर प्रोडक्ट की संख्या निकल करके आई कि उस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है। अब जैसे हम कस्टमर का नेम बदलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कोई दूसरा नाम यहाँ पे लिखा कि जैसे हमने लिया संदीप कुमार, ठीक है, संदीप कुमार हमने लिया, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे संदीप कुमार की लिस्ट आ गई कि संदीप कुमार ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है। अब यहीं पे अगर हमें ये पता करना हो कि चलो ये तो पता चलेगा कि कीबोर्ड उसने कितनी बार खरीदा है, 24 बार खरीदा, बट हमें ये पता करना है कि कौन से प्रोडक्ट के कितने पीस खरीदे हैं, ठीक है। यानी कि कीबोर्ड के 24 बार तो खरीदे हैं, पर कितने पीस खरीदे हैं, यानी हमें यूनिट पूछा जा रहा है कि कितने यूनिट खरीदे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट के यूनिट जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे काउंट इफ नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सम इफ्स। सम इफ्स जो कि हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो इसमें पहले पूछेगा सम रेंज, सम किसको सम करना है, तो हमें यूनिट सोल्ड को सम करना है, तो सम रेंज रहेगी हमारी यूनिट सोल्ड वाली, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया हम कस्टमर नेम का लगाना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 1 लगाएंगे कस्टमर नेम वाली, ठीक है, कॉमा और क्राइटेरिया 1 हो जाएगा हमारा कस्टमर नेम, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया हमें प्रोडक्ट का लगाना है, तो किस रेंज में लगाना है, प्रोडक्ट वाली रेंज में, कॉमा क्राइटेरिया 2 हमारे ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये फॉर्मूला क्या करेगा कि इस लिस्ट में सचिन साक्य को ढूंढेगा, इसमें इन प्रोडक्ट को ढूंढेगा, उनके सामने की जो वैल्यू होंगी उनको जोड़ करके दे देगा। तो यहाँ पे संख्या निकल के आई कि सचिन साक्य ने कीबोर्ड 24 बार खरीदे हैं और 5,967 पीस खरीदे हैं। तो अब हम पता करेंगे कि क्या ये वैल्यू सही निकल करके आई हैं कि नहीं। जैसे मान लेते हैं हमें पता करना है सचिन साक्य ने कीबोर्ड 24 खरीदे हैं, 5,967 पीस खरीदे, तो हम फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे Ctrl+Shift+L करके फिल्टर बटन आ जाता है। तो यहाँ पर जा करके हमने क्या किया, सचिन साक्य को सर्च किया, ओके करेंगे तो सचिन साक्य की लिस्ट निकल के आई। अब प्रोडक्ट में भी फिल्टर लगा देते हैं हम, कीबोर्ड पे टिक लगा देते हैं हम, कीबोर्ड ओके करेंगे। अब देखते हैं संख्या कि क्या सही आई है ये संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बराबर काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, काउंट ए में हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि कीबोर्ड कितनी बार लिखें यहाँ पे, तो कीबोर्ड, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू हिडन है ये उनको भी काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सब टोटल। या फिर आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने पे आपको यहाँ नीचे संख्या आपको पता चल जाए। देखिए संख्या ये दिखा रहा है काउंट फॉर्मूला 24, तो बिल्कुल सही निकल के आए, यानी कि सचिन साक्य ने कीबोर्ड 24 बार खरीदे। प्लस अब हमें यूनिट का पता करना है, ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चल जाएंगी कि 24 बार 24 संख्या लिखी है यहाँ पे, और 5,967 उसका सम हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल करके आया। Ctrl+Shift+L करके फिल्टर हटा देते हैं। देखिए सचिन साक्य ने कीबोर्ड 24 बार खरीदे हैं और 5,967 पीस खरीदे हैं। इसी तरीके से हमें किसी दूसरे कस्टमर का पता करना है, तो बस हमें उसका नाम लिखना है। जैसे हमने किसी कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखा नितिन साक्य, एंटर किया, तो नितिन साक्य का निकल के आया कि नितिन साक्य ने कीबोर्ड 24 बार खरीदे हैं और 7,110 पीस खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कस्टमर वाइज भी रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा और कितने पीस खरीदे हैं। अब हम पता करेंगे कौन से कस्टमर ने कौन सा ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है। ठीक है, तो पहले ये सब मैं हटा देता हूँ। तो हमने किसी कस्टमर का नाम ले लिया, मान लेते जैसे हमने एक कस्टमर का नाम यहाँ पे लिया है आलोक कुमार। ठीक है, कस्टमर का नेम ले लिया, हमने ब्रांड ले लिया, जैसे कि हमने ब्रांड ले लिया सैनडिस्क। ठीक है, सैनडिस्क की पेन ड्राइव हमें पता करनी है।
तो अब हमें पता करना है कि आलोक कुमार ने सैनडिस्क की पेन ड्राइव कितनी खरीदी है। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया लगेंगे, कितनी बार खरीदी हैं, प्लस हम ये भी पता करेंगे कितनी खरीदी हैं। तो अब यहाँ पे 3 क्राइटेरिया लगेंगे, कस्टमर नेम का, ब्रांड का और प्रोडक्ट का। तो पहले तो हम काउंट करेंगे कि कितनी बार खरीदी है। तो यहाँ पे काउंट टिप्स फॉर्मूला हम लगाएंगे, काउंट टिप्स क्राइटेरिया रेंज 1 कस्टमर नेम वाली सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। तो क्राइटेरिया 1 हमारा कस्टमर नेम हो जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 हम ब्रांड का लगा रहे हैं तो ब्रांड वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। तो क्राइटेरिया 2 ब्रांड हो जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3 हम प्रोडक्ट का लगाएंगे तो प्रोडक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया 3 पेन ड्राइव हो जाएगा। तो ये बता देगा कि आलोक कुमार ने सैनडिस्क की पेन ड्राइव 13 बार खरीदी हैं। अब हमें ये पता करना है कि कितनी खरीदी हैं। तो फॉर्मूला लगेगा सम एफ से, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे। सम रेंज यूनिट सोल्ड वाली रही क्योंकि यूनिट का ही हमें सम करना है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 पहला क्राइटेरिया हम मान लेते हैं नाम को ढूंढेंगे, तो किस में ढूंढेंगे, कस्टमर नेम वाले में, कॉमा। क्राइटेरिया 1 कस्टमर नेम हो जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 ब्रांड का लगा रहे हैं तो ब्रांड वाली रेंज, कॉमा। क्राइटेरिया 2 ये ब्रांड हो जाएगा सैनडिस्क, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3 प्रोडक्ट का लगाएंगे हम तो प्रोडक्ट वाली रेंज, कॉमा। क्राइटेरिया 3 पेन ड्राइव, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अभी हमें बताया कि आलोक कुमार ने सैनडिस्क की पेन ड्राइव के कितने पीस खरीदे हैं, तो 3556 पीस निकल कर के आए। अब यहाँ पे आलोक कुमार का हमें कोई दूसरे प्रोडक्ट को पता करना है कि सैनडिस्क की पेन ड्राइव उसने इतनी खरीदी, प्लस अब हमें कोई दूसरी पेन ड्राइव पता करनी है। मान लेते हैं कि आलोक कुमार ने सैनडिस्क की और किंगस्टन की कितनी खरीदी। तो हम यहाँ ब्रांड बदल के देख लेते हैं, हमने लिखा किंगस्टन, तो किंगस्टन 0 निकल के आया, यानी कि आलोक कुमार ने किंगस्टन का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल्टर लगा के देख लेते हैं ताकि आलोक कुमार के हमें पता चल जाए कि आलोक कुमार ने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे हैं। ठीक है, तो वो फिर हम यहाँ पे फिल्टर करके देख पाएँ। तो आलोक कुमार ने हमसे सैनडिस्क के खरीदे हैं, डेल के खरीदे हैं, HP के खरीदे हैं, कीबोर्ड बाय है, कीबोर्ड वगैरह भी खरीदे, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें पता करना है कि आलोक कुमार ने डेल के कीबोर्ड कितने खरीदे। तो हमने यहाँ पे लिखा था डेल कीबोर्ड, यहाँ पे निकल के आ गया कि आलोक कुमार ने डेल के कीबोर्ड 12 बार खरीदे और 3111 पीस खरीदे हैं। अब यहीं पे डेल के हमें माउस पता करना है कि डेल के माउस कितने खरीदे उसने, तो माउस कोई खरीदे नहीं है। अच्छा, HP के माउस, HP लिखा हमने, तो HP के माउस उसने 7 बार खरीदे हैं और 1540 पीस खरीदे हैं। तो इस तरीके से हम कस्टमर वाइज भी रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा है। अब हमें पता करेंगे कौन से कस्टमर ने किस पेमेंट मेथड से कितनी बार पेमेंट किया है और कितना पेमेंट किया है, वो भी हम पता करेंगे। ठीक है, तो हमने किसी भी एक कस्टमर का नाम ले लिया, तो यहाँ पे हम एक कस्टमर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे ये कस्टमर का नाम ले लिया हमने संदीप कुमार, कॉपी कर लेते हैं इसको। अब हमें पता करना है कि इसने कौन से पेमेंट मेथड से कितनी बार पैसा दिया है। तो पहले तो हम ये फॉर्मूला से पेमेंट मेथड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें पता करना है कि संदीप कुमार ने कैश में कितनी बार पेमेंट किया, फ़ोनपे से कितनी बार पेमेंट किया है, पेटीएम से कितनी बार किया है, तो वो हमें पता करना है। तो अभी तो क्या है, हमें काउंट करना है कि कितनी बार किया। तो नाम को काउंट करेंगे और एज को फिर काउंट करेंगे। तो काउंट टिप फॉर्मूला लगेगा काउंट टिप्स क्राइटेरिया रेंज 1, पहले हम नाम को ढूंढेंगे तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी रही कस्टमर नेम वाली, कॉमा। क्राइटेरिया 1 हमारा कस्टमर नेम हो जाएगा, कॉमा। और क्राइटेरिया रेंज 2 हम पेमेंट मेथड का लगाएंगे तो पेमेंट मेथड वाली रेंज रहेगी, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 हमारे ये पेमेंट मेथड हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे निकल के आया कि संदीप कुमार ने कैश में पेमेंट 44 बार किया है, फ़ोनपे से 53 बार किया है, पेटीएम से 50 बार, गूगल पे से 36 बार। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो आप इन फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आसानी से बता सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें पाइवट टेबल ऑप्शन से काफ़ी इजी तरीके से हो जाते हैं, पर अगर हम पाइवट टेबल सीख लेंगे तो फार्मूलाज के बारे में हम नहीं सीख पाएंगे। तो फार्मूला को आप अच्छे से यूज़ कर सकें, इसलिए हमने आपको सारी एग्जांपल करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।